जय हिंद दोस्तों, स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज बहुत ही दिनों के बाद वीडियो शूट करने का मौका मिल रहा है और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे खासे होंगे। वीडियोस लेट शुरू करने का मतलब यही है कि हम कुछ लैपटॉप परचेज के लिए दिल्ली गए थे, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स लोगों को प्रैक्टिकल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि लैपटॉप की संख्या कम थी। हमारे पास पीसी अवेलेबल नहीं थे उतने जो उतनी संख्या में। और आज से रेगुलरिटी बनाई जाएगी वीडियो को लेकर के, और डेली क्लास अपलोड की जाएगी। और इसी के साथ हम आज अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल का आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। एमएस एक्सेल ओपन होने पर कुछ इस प्रकार शो होता है, और इसके सारे फंक्शन सारे वर्जन लगभग लगभग सेम ही होते हैं। कुछ जैसे इसके अलग नए नए वर्जन है, थोड़े मोड़े चेंज करके बाकी सारे फार्मूले सारे फंक्शन और सब कुछ सेम रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक जैसे अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखा है, उसे आगे भी जारी रखेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है ऑफिस बटन के बारे में। जब हम एमएस वर्ड पढ़ाए थे तो उसमें भी एमएस ऑफिस बटन थी, तो उसे हमने अच्छे से पढ़ा था। तो सेम उससे मिलता जुलता एक नमूना यहाँ पर भी पेश है। न्यू से हम कोई भी नई स्प्रेडशीट ऐड कर सकते हैं, नए डॉक्यूमेंट नए अटैचमेंट को ऐड कर सकते हैं। सेव की फाइल या फिर और कोई डॉक्यूमेंट अगर हमें ओपन करना है इसमें, तो यहाँ ओपन से ओपन करेंगे। और कोई डॉक्यूमेंट हमने जो बनाया है, कोई वर्क एरिया हमने क्रिएट करी है, तो उसे सेव करना है तो यहाँ से सेव कर देंगे। अब सेव एज का ऑप्शन हम अलग अलग फाइल्स के नाम से कर सकते हैं, और अलग अलग एक ही फाइल को अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज का ऑप्शन जैसे हमने एक फाइल बना दी यहाँ पर, और उसे दो फोल्डर में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम सेव करनी है, तो इसका हम यूज सेव एज करेंगे। और प्रिंट से सभी लोगों को पता है कि भाई प्रिंट से हम कोई भी प्रिंट आउट लेते हैं। प्रिपेयर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट छूटा है अधूरा है, प्रिपेयर से हम इसे पूरा कर लेंगे। सेंड अगर हमें ईमेल भेजना है या इंटरनेट फैक्स करना है, तो यहाँ से डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। पब्लिश से हमें एक्सेल सर्विस या डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर या क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस हमने कुछ भी किया है तो उसे पब्लिश करना है, तो उसे पब्लिश कर देंगे। और यहाँ से डायरेक्टली हमें क्लोज का बटन शो होता है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल जो है क्लोज हो जाएगा। तो अभी हमें क्लोज नहीं करना है, आगे भी पढ़ना है, तो हम बगल में क्लोज करते हैं। अब इसके बगल में कुछ बटन्स यहाँ पर बनी हुई हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इस बटन्स को इस बार को बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें हम मन चाहे टैब्स मन चाहे एलिमेंट्स और ऐड कर सकते हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे हम न्यू ऐड कर दिए हैं, फिर ओपन ऐड कर दें, और उसके बाद ईमेल हो गया, ईमेल के बाद क्विक प्रिंट हो गया। तो अपने मन के मुताबिक जो भी ऐड करना उन सभी फंक्शन को ऐड किया जा सकता है, और डिलीट भी यहीं से किया जा सकता है। ठीक है, जो जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं उन सभी को यहाँ से चेक बॉक्स क्लिक करके हटा दें, वो हट जाएगा। अगर लाना चाह रहे हैं तो जैसे ओपन को लाना चाह रहे हैं या फिर न्यू को लाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। ये जो तीर का निशान बना, अगर यह क्लिक हो गया तो समझ लीजिए आपका जो एक्सेस टूल बार में आपने जो भी ऐड किया वह ऐड हो गया है। ठीक है, उसके बगल में व्हाइट पट्टी बनी हुई है, इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। जो लिखा है बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यह दर्शाता है कि हम काम कहाँ कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, इसके बगल में तीन बटन्स बनी हुई है, एक पहली है माइनस करके है, और दूसरी है आयताकार है, और चौथी है क्रॉस टाइप। क्रॉस टाइप से हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली काट सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। इससे हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, इस पर हमने क्लिक कर दिया तो हमारा एक्सेल जो है बड़ा या छोटा हो गया। अब इसे मैन्युअली मैनेज करना है तो यहाँ पर आएंगे, हमारा जब माउस जो है इस प्रकार से कुछ बन जाएगा, तो इसे ड्रैग कर देंगे लेफ्ट क्लिक करके। ठीक है, तो अपने हिसाब से जैसे हम ड्रैग करना चाहें, जिस प्रकार से अरेंज करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ सबसे ऊपर ही टाइटल बार को पकड़ करके हम लेफ्ट क्लिक करेंगे, और पकड़ के जहाँ मन करे तहाँ घुमाएं, या घूमता चला जाएगा, घुमाते जाओ घुमाते जाओ। और मिनिमाइज का बटन सबको पता होगा कि भाई यह माइनस वाला जो कोई भी हमें जादू दिखाना के छू मंतर हो जा, तो इस पर क्लिक करते हैं और मिनिमाइज हो जाता है कोई भी फंक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ऊपर ऊपर का सब कुछ देख लिया। अब उसके जस्ट नीचे ब्लू लाइन बनी हुई है, इसे बोलते हैं रिबन। ठीक है, रिबन टाइटल बार के अंदर है रिबन।
तो रिबन में कुछ टैब्स बने हुए हैं, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। ठीक है, इसे आप मेन्यू बोल लीजिए या फार्मूला फंक्शन बोल लीजिए या फिर टैब बोलिए, जो भी बोलिए, बस उसे समझिए कि इसका काम क्या है और कैसे आगे यह काम में आएगा। तो अलग अलग टैब्स के अलग अलग मेन्यू के अलग अलग फंक्शन हैं और अलग अलग फंक्शन के अलग अलग काम है। ठीक है। ये तो राइमिंग हो गई से सब कुछ, जैसे होम में कुछ और फंक्शन है, इंसर्ट में कुछ और फंक्शन है, पेज लेआउट में कुछ और फंक्शन है और फार्मूला में कुछ और फंक्शन है। इसी प्रकार से हर एक टैब का अलग अलग काम है। इन्हें हम इसी पर काम करके आगे देखेंगे। ये हमारी जो और उसके नीचे है, ये नेम बार हो गया और ये हो गया हमारा फार्मूला बार। ठीक है, जो एफएक्स करके दिया है या फार्मूला। अब इसे भी थोड़ा सा समझ, नेम बार मतलब हमने या इस सेल में क्लिक कर दिया जो है ए, कॉलम ए और रो नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ नेम शो कर रहा है A5। ठीक है, यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं। बैक करते हैं, जैसे फिर यहाँ पर हम सी में प्रेस कर रहे हैं और कॉलम नंबर सी में है रो नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर शो हो रहा है कि C4। ठीक है, और जो यहाँ पर ये खड़ी लाइनें हैं, एक बात और ध्यान देंगे, जो ये खड़ी लाइनें हैं ऐसे ऐसे करके, इसे बोलते हैं कॉलम। और जो यह बेड़ी लाइनें हैं इस प्रकार से, इसे बोलते हैं रो। और यहाँ पर कुछ कट रहा है, जैसे ये देखिए सर्कल सर्कल बन रहा है, जहाँ पर रो और शेल, रो और कॉलम दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसे बोलते हैं हम एक सेल। ठीक है, सेल में ही हम अपना सारा जो है डेटा एंटर करेंगे और इसे आगे और बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे। ठीक है, तो नेम बार हमारा यहाँ क्लियर हुआ। अब दूसरा है फार्मूला बार। फार्मूले बार को जो भी फार्मूला हम टाइप करेंगे यहाँ पर शो होगा। ठीक है, जैसे फार्मूला कोई भी हो गया, रैंडमली सम करके देख ले रहे हैं, प्लस देखेंगे नहीं, आगे देखेंगे, बस हम इसके एलिमेंट को समझ रहे हैं। इसे हम और चौड़ा यहाँ से कर सकते हैं और मिनिमाइज भी यहीं से कर सकते हैं। दूसरा है रूलर। रूलर में दो प्रकार के रूलर है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। दो प्रकार के रूलर हैं। और रूलर अब और बढ़ेंगे, यहाँ पर हम एमएस ऑफिस, जब एमएस वर्ड पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर एक जूम बार था। ठीक है, तो यहाँ से हम किसी भी सेल को जूम इन कर सकते हैं और किसी भी सेल को जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जूम टैब। अब यहाँ पर 3 सेट्स बने हुए हैं। तो सीट्स में सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3। ठीक है, अगर हम यहाँ से ऐड करना चाहें तो कुछ यहीं पर अपना लेफ्ट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका शॉर्टकट की भी दे रहा है कि शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करने पर एक नई सीट ऐड हो जाएगी। तो अगर इसे आप डिलीट करना चाहते हैं या रीनेम करना चाहते हैं, इसके सारे फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे इंसर्ट करना है, हम यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके इंसर्ट कर लेंगे तो हमारी नई सीट ऐड हो जाएगी। और डिलीट करना है तो यहीं से हम डिलीट कर देंगे। और दूसरा है रीनेम। अगर नाम रीनेम करना है, हम लिख लें स्टूडेंट साइबर पॉइंट, तो SCP लिख दिया हमने, यहाँ से रीनेम हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया है। अब मूव और कॉपी कुछ करना है। मूव और कॉपी मतलब, कॉपी मूव मतलब कहीं दूसरी जगह पर जाना, हस्तांतरित करना, और कॉपी मतलब किसी की हूबहू नकल कर लेना। ठीक है, और व्यू कोड, हमें कोड देखना, प्रोटेक्ट सीट, अगर पासवर्ड वगैरह लगाना ये कर सकते हैं। टैब कलर, कलर को इसे बता देना, जैसे हम मान लीजिए येलो यहाँ चुन ले रहे हैं, अब इसका कलर चेंज हो गया, तो यहाँ से हम कलर दे सकते हैं। किसी भी सीट्स को इंसर्ट करा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसके नाम में चेंजिंग कर सकते हैं, कॉपी या मूव कर सकते हैं। उसे हम कुछ कोड दे सकते हैं और कलर दे सकते हैं, और चाहे तो हाइड भी कर सकते हैं। हाइड हो गया, डिलीट नहीं हुआ है, वह बस हाइड हुआ है। ठीक है, अब अनहाइड करना चाहे तो यहाँ से आकर के अनहाइड कर देंगे और ओके कर देंगे, तो जो हाइड हुआ था सीट नंबर 4 वह आ गया हमारे पास। अब यहाँ से अगर 4 को डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर देंगे। फिलहाल हम सब कुछ डिलीट करके जितनी पहले थी वही हम ऐड कर दे रहे हैं। तो यह हो गई हमारी MS एक्सेल की एक इंट्रोडक्शन क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी और अपना सपोर्ट आगे बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स।